नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा के चुनाव का जो परिणाम आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद रहा है। लेकिन कैसे महाराष्ट्र में एक विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हुआ था, उस सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के जीतने की वजह से 3 राज्यों के विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है वो उस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन गोदी मीडिया इस बात की चर्चा नहीं करेगा। लेकिन खैर, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है तो वो उसकी खुशी भी मना रहे हैं। भाजपा की टॉप लीडरशिप खुशी मना रही है। गोदी मीडिया इसको प्रोजेक्ट कर रही है आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र, और आने वाले समय में जो अन्य राज्यों में विधानसभा का चुनाव होगा उसके मद्देनज़र कि देखिए सब भाजपा का माहौल बन रहा है और 3 राज्यों में भाजपा को अच्छा वोटिंग हुआ है। तो लेकिन अब मैं जो आपको जानकारी दूंगा, चर्चा करूंगा कि कैसे महाराष्ट्र में एक सीट पर जहां उपचुनाव हुआ था, महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ा और उस प्रत्याशी ने भाजपा के कैंडिडेट को हरा दिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि एक उपचुनाव ने 3 राज्यों पर भारी पड़ गया, इसको आप समझिए। देखिए, ये सीट जिस सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी महाराष्ट्र में जीता है वो सीट 28 साल से भाजपा के कब्जे में थी। इस सीट पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पूरी सरकारी मशीनरी लगी हुई थी इस सीट को जीतने के लिए। और होता भी है, जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव में उसी की ही सीट जीतती है। लेकिन इसके बावजूद वहां कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। अब खेल है, ये समझिए कि आखिर ये सीट 3 राज्यों पर भारी क्यों पड़ सकती है। देखिए, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं और इन 3 राज्यों की लोकसभा की सीटें मिला दी जाए तो महाराष्ट्र की आधी भी नहीं, मुश्किल से 3-4 सीटें हैं, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड तीनों को मिलाकर। तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें आती हैं। जिस राज्य में 48 लोकसभा की सीटें आ रही हों वहाँ भाजपा की हालत बहुत खस्ता हो, बहुत पतली हो, तो आप समझ जाइए 2024 के लिए मोदी जी के लिए खतरे की घंटी है। भले ही विधानसभा के चुनाव में बीजेपी वहां जीत गई हो, लेकिन मेन चीज मोदी जी के लिए तो मेन उद्देश्य यह है कि 24 में किस प्रकार से अपनी कुर्सी को बचाया जाए। इसीलिए इस बात को अब समझ में आता है कि आखिर बीएमसी के चुनाव धीरे धीरे क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्यों बीएमसी का चुनाव नहीं कराया जा रहा है, क्यों अभी कुछ महीनों पहले महाराष्ट्र में मुंबई में एक विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हुआ था, क्यों भाजपा ने वहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा। ये चीज़ अब समझ में आ रही है क्योंकि भाजपा को डर है कि अगर विधानसभा के उपचुनाव में अगर प्रत्याशी उतारा तो उसकी बहुत बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उसका प्रत्याशी हार जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो दूसरी सीट पर जो प्रत्याशी जीता है वहां एक सहानुभूति की लहर थी, और जिस सीट पर दूसरा प्रत्याशी जीता है वहां पर एक परिवार का कब्जा है दशकों से, और अच्छा उनका प्रभाव भी है। मैं आपको बताऊं, जब से उद्धव ठाकरे जी की अच्छी खासी चलती हुई सरकार को भाजपा ने गिराया है एकनाथ शिंदे के माध्यम से, महाराष्ट्र की जनता में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति की लहर है। और इस बात को मुझे लगता है कि मोदी जी, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस जी, सभी लोग बखूबी समझने लगे हैं, इसलिए चुनावों से कन्नी काट रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए, जिस राज्य में 48 लोकसभा की सीटें हों, अगर उसमें से आधी भी सीटें महाविकास आघाड़ी के पक्ष में चली गई, कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में चली गई, शिवसेना के पक्ष में चली गई, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आने वाले समय में विधानसभा के कई राज्यों में और चुनाव हैं, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। ये महत्वपूर्ण राज्य हैं। इन राज्यों में लोकसभा की भी सीटें अधिक है, और यहाँ से माहौल जो जीत के विधानसभा के चुनाव में जाता है देश की सत्ता के लिए बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, क्योंकि इन राज्यों में मोस्टली 90% सीटें जो थीं वो बीजेपी के पक्ष में गई थी। लेकिन इस बार अगर एक तो विधानसभा के चुनाव में भाजपा हारी तो खतरे की घंटी, और मान लीजिए विधानसभा के चुनाव में भाजपा जीत भी गई, लेकिन आधी आधी सीटें भी अगर कांग्रेस समर्थित गठबंधन जीत जाता है तो मोदी जी के लिए जरूर खतरे की घंटी बज जाएगी। क्योंकि 2024 के लिहाज से अगर जिस राज्य में भाजपा एक तरफा जीती हो,
आधी सीटें भी जीत जाती है तो मोदी जी का जाना तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं क्योंकि महाराष्ट्र की एक विधानसभा की सीट 3 राज्यों की विधानसभा पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो गणित है, जो गेम खेला जा रहा है, वो लोकसभा के लिहाज से खेला जा रहा है। उद्धव ठाकरे के प्रति अच्छा सेंटिमेंट है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी को छीन लिया, उनके पार्टी का सिंबल उनसे छीन लिया, उनके पिता की विरासत को छीनने की कोशिश हुई। तो देखिए, लोगों में एक सहानुभूति होती है, तो उद्धव ठाकरे जी को इसका लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना है। गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले कैसे 2-3 बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में ट्रांसफर किए गए, महाराष्ट्र की जनता में इस बात को लेकर भी गुस्सा है। तो कारण कई है। दूसरा कारण एक बहुत बड़ा ये भी है कि किस प्रकार से नितिन गडकरी जी को साइडलाइन किया जा रहा है। एक ऐसा मंत्री जो भाजपा में काम करने के मामले में अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर है, सबको पीछे छोड़ देता है, ऐसे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। विपक्ष में भी उनकी स्वीकारोक्ति है। तो मोदी जी को सबसे बड़ा खतरा तो नितिन गडकरी जी से है, तो उनको साइडलाइन किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र की जनता इस बात को भी समझ रही है। तो कई ऐसे रीजंस हैं जो महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटों का गणित खराब कर सकते हैं भाजपा के लिए, और महाविकास आघाड़ी के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक विधानसभा की सीट के उपचुनाव के परिणाम ने 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के परिणाम पर वो सीट भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।